सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल पे आपका फिर आज स्वागत है। आज भी मैं एक छोटा वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आमतौर पे आप देखते हैं, चाहे आप खुद भी करते होंगे, पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ जाते हैं, पैर पे पैर चढ़ा के सो जाते हैं। उससे क्या है, आपका अलाइनमेंट, जो मेन स्ट्रक्चर है उसका अलाइनमेंट बिगड़ता है। और यदि उसी चीज़ को आप काफ़ी दिन तक रिपीट करते रहते हैं तो आपके अंदर एक इस तरह का डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगा आपके मेन स्ट्रक्चर में कि आप उसका खमियाजा भुगतेंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल 10,000 15,000 का ख़रीदा आपने, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपने उसको कवर लगाया, कोई लेदर कवर लगाता है, कोई स्क्रीन गार्ड लगाता है। लेकिन वहीं देखिए, हम लोग अपने शरीर के रख रखाव के लिए उतने सजग नहीं है। जैसे हम कहीं स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, लेकिन हम हेलमेट कहते हैं चलेगा, यहीं जाके आना है ना, लेकिन आप ये नहीं जानते कब क्या किसके साथ क्या घटना घट जाएगी। आप हेलमेट नहीं लेते हैं। यदि आपके टेलीफोन का स्क्रीन टूटता है या टेलीफोन गिर जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का नुकसान होगा। स्क्रीन यदि टूटता है तो 1,000-2,000 का होगा। पूरा टेलीफोन ही यदि खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 15,000 का नुकसान हो। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका यदि ये पावर हाउस टूट गया, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। दूसरा, आप गाड़ी खरीदते हैं, या कोई एयर कंडीशन खरीदा, या आपने कूलर खरीदा, या वॉशिंग मशीन खरीदा, आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अलाइनमेंट में ना के प्लेन उस पर उसको सेट करते हैं। यदि थोड़ा सा भी वो ऊपर नीचे होगा तो उसके आवाज़ में फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि वो मशीनरी कहीं ना कहीं टच होगा, जिसका नुकसान होगा आपको, कि आपका मशीन ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आप पूरा अलाइनमेंट करते हैं। गाड़ी को जब खड़ी करते हैं तो आप देखते हैं कि वो प्लेन में है कि नहीं। यदि टेढ़ा है, किसी से पूछेंगे भाई ऐसा ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे मत रखिए, क्योंकि उसका जो शॉकर है वो शॉकर का अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। वो शॉकर 5,000 में चेंज हो सकता है, लेकिन आप अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते, आप उसका अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते। हमारे शरीर में कोई भी चीज़ जो है, वो हर चीज़ सृष्टि में जो भी चीज़ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार कंट्रोल होता है। जैसे हम बैठे हैं, कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, दाहिना पैर दाहिने तरफ झुका हुआ है, बायां पैर बायां झुका रहता है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार। अभी क्या करते हैं, बायां के पैर के ऊपर हम दाहिना पैर चढ़ाते हैं। चूंकि बायां पैर बायां की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि दाहिना पैर इसके ऊपर लग गया, और दाहिना पैर दाहिने नहीं जाएगा क्योंकि इधर बायां पैर लग गया। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को रोके हुए हैं, लेकिन जो रियल ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार जो उसका पोस्चर बनना चाहिए वो नहीं हुआ, आपने उसको रोक दिया। वो ये नेचर के विरुद्ध काम है। अभी आप देखें कि बायां पैर, हमारा बायां पैर इस हाइट में है, लेकिन जब हम दाहिना पैर इसके ऊपर रखते हैं तो इसका अलाइनमेंट बाएं पैर के अलाइनमेंट से ऊंचा हो गया। वो हम यहाँ देखने में मिलता है, लेकिन वही चीज़ वो यहाँ से जो इसके मेन जंक्शन है वो उसके ऊपर असर पड़ता है, दोनों के अलाइनमेंट में फ़र्क हो जाएगा। उसी तरह से जब हम पैर पे पैर चढ़ाते हैं तो हमारे कमर के जो पोजीशन है, कमर का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। वो हमको उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय तक यदि आप ऐसे बैठते रहेंगे तो आपका ये एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और आप कभी के अलाइनमेंट की खराबी की वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा बैठते समय, यदि आप कहीं बैठे हैं, कहीं मीटिंग में हैं, ऑफिस में हैं, और यदि आप पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे हैं तो क्या कहते हैं कि ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है। वो गलत उसका इंप्रेशन जाता है आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके जो व्यक्तित्व है आपका, उसके लोगों को गलत मैसेज जाता है कि ये आदमी देखो कैसा है, कि ये शिष्टाचार नहीं है। एक के सामने, जैसे सपोज हम बैठे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ाए बैठे हैं, वहीं हमारे फादर आ जाते हैं या हमारा कोई सीनियर आ जाता है,
कैसे फील होता है, हम उस समय कोशिश करते हैं, तुरंत हम वो करते हैं कि हम पैर उतार लेते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये गलत है। यदि वो सही होता तो हम पैर पे पैर चढ़ा के रहते हैं, हमारे सीनियर आए चाहे कोई भी आए, लेकिन नहीं, जब कोई सीनियर आता है तो हम फट से उसको पैर उतार देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी एटीट्यूड को बताता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, तो जब हम दुकान से चश्मा खरीदते हैं तो वो पूरा हमको फ्रेम को सेट करके देता है, और जब वो रखता है टेबल के ऊपर तो ये दोनों एज वो टेबल पे लगे होते हैं। लेकिन जब हम उसको पहनने लगते हैं, जब हम उसको सही तरीके से इसको नहीं करते, पहनते नहीं हैं, इसको उतारते नहीं हैं सही तरीके से जो हमको उतारना चाहिए, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, हम उसको ऐसे निकालते हैं। जब हम इसको गलत तरीके से उतारते हैं, अभी देखिए ये अलाइनमेंट इसका टेढ़ा होगा, चाहे हम इस हाथ से उतारें और चाहे इस हाथ से उतारें। जिस हाथ से उतारेंगे अपोजिट साइड का जो फ्रेम है वो उसका अलाइनमेंट टेढ़ा होगा। और थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे, जब आप टेबल पे आप अपना चश्मा रखेंगे तो आप सबका नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप 90% लोगों का देखिएगा, चश्मा जब आप उतार के टेबल पर रखेंगे अपना, तो एक जो हैंडल है वो थोड़ा सा कांच से ऊपर रहेगा और दूसरा टच रहेगा। ये क्या है, अलाइनमेंट में फ़र्क है। उसी तरह से आपके बॉडी के अंदर भी ये अलाइनमेंट में फ़र्क होगा जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप बैठें, दोनों पैर सीधा करके बैठें। दोनों पैर जिस हालात में रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार, यदि बाएं की तरफ झुके हैं बाएं झुकेंगे, दाहिने झुके हैं तो दाहिने झुकेंगे, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। उसमें दूसरा, जब इसको आप चढ़ाते हैं तो आपका जो यहाँ का भी नस दब रहा है और इस पैर का यहाँ का नस दब रहा है, तो वो आपको इसके मेन जंक्शन पे उसका असर होगा, जो आपको अभी नहीं, वो धीरे धीरे लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा, जो आपको नुकसानदेह होगा। इसलिए जब भी आप बैठें, आपके पोस्चर का, आपके शरीर के अलाइनमेंट का ये ध्यान रखें, ताकि आप किसी बड़े मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों के बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि पैर पे पैर चढ़ा करके बैठना ये अपशगुन होता है। उनका कहने का मतलब ये था, जब आप इस तरह से पैर पे पैर चढ़ा करके कहीं बैठते हैं तो एक तो आपका वो गलत इमेज देता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में दूसरे जगह गलत संवाद जाता है। और दूसरा कि आपको ये अलाइनमेंट खराब होने से आपको जब डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा उसमें पैसे की खर्च होगी, इसलिए ये अशुभ है। इसलिए इन बातों को ध्यान देना चाहिए और पोस्चर सीधा करके बैठें। कभी भी पैर पे पैर चढ़ा के ना बैठें और ना पैर पर पैर चढ़ा करके गलत पोस्चर में सोएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।